हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। वे संख्या जिसमें प्लस वाली संख्या भी हो, माइनस वाली संख्या भी हो और इसके साथ में क्या हो, जीरो भी हो। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब हमें क्या करना है, पूर्णांक संख्याओं का एक ऐसा युग्म, युग्म यानी जोड़ा लेना है। ठीक है, क्या लेना है, जोड़ा। देखो पूर्णांक संख्या हमें ये तो पता है कि बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इधर सारी प्लस की 1, प्लस की 2, प्लस की 3 ऐसे करके प्लस अनंत संख्या होती है। और जीरो के इस तरफ माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3 और ऐसा करके यहाँ पर सारी कैसी संख्या होती है, माइनस की अनंत संख्या होती है। तो इन संख्याओं में से हमें कोई दो संख्या लेनी है, क्योंकि इनका क्या लेना है, जोड़ा लेना है, युग्म लेना है। तो इन दोनों संख्याओं में से कोई भी हमें दो संख्या लेनी है और इनका योग क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। योग यानी उनको जोड़ने पर -7 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ले लिया -2, देखो ए कर रहा हूँ मैं, है ना, -2 लिया। फिर मुझे इसको जोड़ना है। तो बताओ -2 को मैं ऐसी कौन सी संख्या में जोड़ूँ कि -7 आए, है ना। क्या आना चाहिए, -7, यानी उत्तर मुझे -7 चाहिए। तो मुझे वो संख्या क्या लेनी पड़ेगी, -3 लेनी पड़ेगी। देखो मुझे 7 तक चलना है। यहाँ पर देखो ये -3, ये -4, -5, -6 और -7। मुझे -7 तक चलना है, तो 0 से चलना पड़ेगा, है ना। तो मुझे दो संख्या, 2 बार रुकना है। तो मैंने क्या किया, एक बार 2 पर रुका तो मैंने -2 लिया। फिर मुझे -3 बार और चलना पड़ेगा। तो देखो ये 1, 2 और 3, मुझे -7 चाहिए। तो अभी तो ये 5 ही हुआ, है ना। तो मुझे और चलना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार चलना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 5। तो एक तो मुझे -2 लेना है और एक मुझे -5 लेने, तब जाके कितना आएगा, -7 आएगा। अब यदि मैं इसको सरल करता हूँ तो -2 कोष्टक तो खुलेगा क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, और यहाँ इंटू है तो प्लस इंटू माइनस हम जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है, और ये हो जाएगा 5। माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है और माइनस का निशान आता है। तो 5 और 2 कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। तो -7 हमें चाहिए था और -7 हमने लेके आए। तो वो दो पूर्णांक कौन से हैं, -2 और -5। अब हमें यहाँ उत्तर लिखना है। तो उत्तर कैसे लिखना है, ए का, ये तो मैंने समझाया आपको। ए का उत्तर होगा, वे दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक है -2 और -5। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे एक बार आप ले लिया -1, तो अब आगे आपको कितना चलना पड़ेगा, 6 और चलना पड़ेगा। तो दूसरा युग्म कौन सा होगा, -6। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, है ना, -7। अब अंतर -10 हो, यानी मुझे कितना लाना है, -10 लाना है, और मुझे इनका क्या करना है, अंतर करना है। ठीक है, आप कोई भी एक संख्या ले लो, 1, 2, 3 में से कोई भी संख्या ले लो, उसका अंतर निकालना है अपने को। ठीक है, तो जैसे हमने कोई संख्या ले ली, +3, -3, कोई भी एक संख्या। वैसे हमें क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना है, यानी अब बीच में प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। तो वे दो संख्याएं कौन सी हो सकती है, जैसे मैंने ले ली -5। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या लेना है, माइनस लेना है। अब मैंने दूसरी जो संख्या है वो क्या ले ली, +5। ठीक है, दूसरी संख्या क्या ले ली, +5। तो ये तो ब्रैकेट खुल जाएगा, -5, और ये हो गया -5। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, अंतर। दूसरी संख्या मैंने +5 ली है, ध्यान रखना। तो -5 और -5 कितना हो गया, -10। तो वे दो पूर्णांक कौन कौन से है, एक तो है -5 और दूसरा है +5। फिर इन दोनों का अंतर हम करेंगे तब जाके कितना आएगा, -10 आएगा। चलो, फिर मैंने सी, जिनका योग कितना हो, 0। तो अब मान लो मैंने कोई एक संख्या ले ली +2। ठीक है, फिर मैंने इसको जोड़ा और दूसरा पूर्णांक ले लिया मैंने -2। अब इसको देखो सरल करो, 2 प्लस इंटू माइनस, -2, 2 में से 2 गया, 0। तो दो पूर्णांक में कौन से है, एक तो +2 और दूसरा -2। प्रश्न संख्या 2, पहला प्रश्न क्या है, देखो, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर, अंतर यानी उनको घटाना है, कितना हो, 8 हो, और
विशेषता क्या होनी चाहिए कि दो आपको ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं, ठीक है, और उनका क्या करना है, घटाना है। तो मैंने यहाँ दो कोष्टक बनाए। अब मुझे यहाँ दोनों ही माइनस की संख्या चाहिए और उसका अंतर कितना आएगा, 8 आएगा। तो हम जानते हैं 4 और 4 8 आता है, लेकिन हम दोनों कैसी लेनी है, माइनस की लेनी है। तो -4 ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैं क्या ले लेता हूँ, -4 ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा करने पर ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब मुझे यहाँ 8 चाहिए, वो भी कैसे, प्लस के चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐसा पूर्णांक 4 से ऐसा बड़ा पूर्णांक लेना है जिनको घटाने पर 8 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इसको जब सरल करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, फिर हमको घटाना पड़ेगा आगे। तो मैंने यहाँ पर कितना ले लिया, 12 ले लिया। कितना ले लिया, 12। अब क्या करना, इसको सरल करना। तो -4 ब्रैकेट खुल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 12, ठीक है। 8 आता है या नहीं देखो, फिर देखो एक प्लस का पूर्णांक है और एक माइनस का पूर्णांक है, तो घटेगा। तो 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8। अब चिन्ह वो आएगा जो संख्या बड़ी है, तो यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ प्लस का 8 आएगा, और वो हमें मिल रहा है। इसका मतलब इसमें पहला जो पूर्णांक माइनस का होगा वो -4 होगा, और दूसरा जो पूर्णांक ऋणात्मक होगा वो कितना होगा, -12 होगा। फिर देखो बी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, यानी अब की बार आपको एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, जिनका योग, यानी बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, -5 हो। अब उत्तर हमारे कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। देखो आता है या नहीं आता है। एक तो हमें कैसा लेना है पूर्णांक, ऋणात्मक। तो आप कोई भी एक ऋणात्मक पूर्णांक अपनी इच्छा से ले सकते हो, फिर इसके आधार पर दूसरा आपको सोचना है। तो उत्तर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया, मान लो -2, तो पहला ऋणात्मक पूर्णांक लिया मैंने -2। अब -5 कब आएगा, ठीक है, जब यहाँ पर मैं, अब मुझे यहाँ धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक आपका छोटा, आप 2 नहीं मान सकते, ठीक है। आपको यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो आप कोई बड़ी संख्या लो। जैसे आपने ली -10, कितनी ली, -10। चलो अब करते हैं इसको, -10 ली। फिर आपको यहाँ पर ऐसी कौन सी प्लस की संख्या रखनी है कि दोनों घटाने पर -5 आए। तो ये बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, तब माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि माइनस की बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ ले ली 5। अब देखो 10 में से 5 गया, -5। अब सरल करते हैं इसको, तो -10 कोष्टक हट जाएगा यहाँ पर, +5, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो घटेगा। तो घटाओ, -10 में से 5 गया, 5, लेकिन क्योंकि माइनस का बड़ा है तो यहाँ भी कैसा निशान आएगा, माइनस का। तो ये -5 आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि वो ऋणात्मक पूर्णांक तो -10 है और धनात्मक पूर्णांक कैसा है, +5 है। फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक, ठीक है। पहले सी करते हैं अपन, ऋणात्मक फिर धनात्मक, और इन दोनों का क्या करना, अंतर करना, और वो अंतर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस की संख्या कब आएगी, जब माइनस का क्या हो, बड़ा हो, और पहले हमें बड़ा लेना है, ठीक है। तो मैंने कोई भी संख्या 10 के आसपास ले लो आप, जैसे -10 ले ली। अब दूसरी आपको धनात्मक लेनी है, तो 10 में से मैं कितनी संख्या घटाऊंगा तो -3 आएगा, तो आप कहोगे 7, है ना, -3 आएगा। तो यहाँ पर देखो -10 फिर -7, दोनों का अंतर है ना, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर धनात्मक संख्या जो है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है, तो यहाँ पर दोनों छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, तब -3 आएगा। तो यहाँ पर मैं माइनस का 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पर माइनस के प्लस के कितने ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। अब ऐसा करने पर क्या होगा, देखो माइनस का 1 और ये माइनस का 2, दोनों माइनस के है तो जुड़ेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये हो गया -3। यानी वे दो संख्याएँ कौन सी है, पहली तो आपके माइनस की 1 और दूसरी माइनस की 2, फिर दोनों जुड़ेंगे तब जाके आपके कितना आएगा, -3 आएगा। 40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे।
किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। चलो ठीक है, अब पहले हम ए टीम की जोड़ करते हैं। टीम ए के अंकों का योग, अंकों का योग। अब देखो टीम ए के कितने कितने अंक थे, -40, उसके बाद 10 और उसके बाद 0। तो यहाँ पर -40 फिर +10, क्योंकि इन सबको जोड़ना है, +0। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे और प्लस का निशान आएगा। तो 10 में मैंने 0 जोड़ा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। ये हो गया -40 + 10। अब ये दोनों देखो, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो घटेगा, है ना, तो घटाओ। 10 40 में से 10 गया 30, लेकिन वो पूर्णांक प्लस का होगा या माइनस का, तो वो देखना आपको। इन दोनों में से बड़ा पूर्णांक कौन है, 40 है, और उसके पास कौन सा निशान है, माइनस का। तो जो उत्तर आया वो भी कैसा होगा, माइनस का होगा। यानी टीम ए के द्वारा जो अंकों का योग आया वो कितना आया, -30 आया। अब टीम बी के अंकों का योग, अंकों का योग। अब इसका योग करेंगे अपन, तो देखो टीम बी यहाँ पर है 10, 0 और -40, यानी कि यहाँ पर नंबर अंक तो वही है, लेकिन -40 पहले आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, और इसमें -40 सबसे पीछे आ रहा है। तो फिर देखते हैं इनका योग कैसे आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन पूर्णांकों को जोड़ेंगे। तो 10 + 0 प्लस माइनस की संख्या को हमेशा किस में लिखना, कोष्टक के अंदर। फिर जब भी कोष्टक आ जाता है तो पहले कोष्टक हटाते हैं। तो ये हो गया 10 + 0 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 40। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे और प्लस का निशान आएगा। तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, प्लस की 10 ही तो होगी। फिर ये माइनस का 40। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटेगा तो घटाओ। 40 में से 10 गया 30, लेकिन इन दोनों में से बड़ा पूर्णांक कौन है, माइनस का 40। तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमने ये देखा कि टीम ए में भी -3 जोड़ आ रही है, 30 जोड़ आ रही है, और टीम बी में भी -30 जोड़ आ रही है। यानी कि अगर इन अंकों को परस्पर बदला जाए तो इनके योग में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे टीम ए तथा टीम बी के अंकों का योग, अंकों का योग बराबर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनके अंकों का योग बराबर ही रहेगा। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम, है ना। यानी पूर्णांक संख्याओं को अगर क्रम बदल दिया जाए तो उनके अंकों में उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योज्य क्रम विनिमय, योज्य क्रम विनिमय, ये कौन सा नियम है, योज्य क्रम विनिमय का नियम है। अब देखो प्रश्न संख्या 4। ये जो प्रश्न है इसमें हमें निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, देखो हमने एक नियम पढ़ा था, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। और वो भी कौन सा, योज्य, योज्य क्रम विनिमय, यानी जिनके बीच में प्लस का निशान हो, योग हो उनका। तो इस नियम के अनुसार अगर कोई दो संख्या है, मैंने ली ए और बी, ठीक है, उन दोनों की जोड़ कर रहे हैं, दोनों पूर्णांक है, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b + a, b को इधर और a को इधर। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम। तो यहाँ देखो -5 है और यहाँ -8 है। अब की बार -8 आगे आ गया तो -5 कहाँ आएगा, पीछे आएगा, तो ये -5 हो जाएगा। और इस नियम को हम क्या बोलेंगे, योज्य क्रम विनिमय का नियम। अगर इन दोनों को अपन जोड़े तो भी -13 होता है, और इन दोनों को जोड़े तो भी -13 होता है ना। फिर देखो यहाँ पर -53 प्लस खाली जगह
और उत्तर भी कितना आ रहा है, -53। तो मैं यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखूँ कि यहाँ -53 ही आए? तो आप कहोगे 0, क्योंकि 0 अगर किसी संख्या में अपन जोड़े या घटाए तो वही संख्या हमको मिलती है। और इस 0 को जो है हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक किसे कहते हैं कि यदि किसी संख्या में 0 जोड़ा जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इस 0 को हम जो क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। तीसरा देखो, 17 प्लस खाली जगह बराबर 0। यहाँ 0 कब आएगा, जब 17 में से 17 चला जाएगा, यानी इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, -17 लेना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 17 में से 17 गया 0। तो यहाँ पर भी हम किस नियम को लगा रहे हैं, योज्य तत्समक वाले नियम को ही लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तर क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0 यहाँ योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक है। चौथा देखो, एक नियम होता है साहचर्य का नियम, और वो भी किसके लिए, योग के लिए, योज्य साहचर्य का नियम, योज्य साहचर्य का नियम। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं 3 संख्या लूँ A B C और मैं ऐसे लिखूँ इसको, पहले मैंने A और B को जोड़ा, फिर जाके मैंने किसको जोड़ा, C को जोड़ा, ठीक है। अब उल्टा करना, यानी कि हम क्या करेंगे, A को पहले नहीं जोड़ेंगे, पहले हम जोड़ेंगे B और C को, फिर बाद में A को इधर लिख के जोड़ना। तो ये जो नियम होता है ये भी आपस में बराबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, योज्य साहचर्य का नियम। तो यहाँ देखो 3 संख्या है, ये A, ये B और ये C। तो यहाँ देखो A और B तो आ गया, तो यहाँ अंतिम में कौन बचा, C। तो यहाँ पर क्या आएगा, -7। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, योज्य साहचर्य का नियम। ऐसा कैसा, इसमें भी है, देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A ये B, तो यहाँ पर क्या आएगा, C कितना है, -3, तो यहाँ -3 आएगा। ये भी नियम क्या है, योज्य साहचर्य का नियम।